इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का 22 सितंबर 2021 की जो आपकी वर्कशीट आई है उसका पूरा सॉल्यूशन, उस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। ये अध्याय गोस्वामी तुलसीदास से लिया गया है। टॉपिक है कवि परिचय। ज़्यादातर प्रश्न इसमें कवि परिचय के रिलेटेड रखे गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भक्ति काल के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो भक्ति काल के बारे में हमें संक्षिप्त में बताना है, यानी आपको कम शब्दों में बताना है। तो आप देख सकते हैं ये भक्ति काल का उत्तर है पहले प्रश्न का। भक्ति काल की समय अवधि 1375 संवत विक्रम संवत से 1700 ईस्वी विक्रम संवत तक मानी जाती है। 1375 से 1700 विक्रम संवत मानी जाती है। यह हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग है, जिसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल और श्याम सुंदर दास ने स्वर्ण युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। तो ये सब ने अलग अलग जो साहित्यकार हैं उन्होंने अलग अलग नाम इस काल को दिए हैं। तो ये इसका संक्षिप्त परिचय हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए आप, तुलसी हिंदी के जातीय कवि हैं, कैसे, स्पष्ट कीजिए। जो तुलसीदास जी हैं वो जातीय कवि हैं हिंदी के, वो आपको स्पष्ट करना है क्यों है वो। तो तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि हैं क्योंकि वह अपने समय में हिंदी क्षेत्र में प्रचलित सारे भावात्मक काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व करते थे। वे स्वयं जो हिंदी क्षेत्र में वे स्वयं प्रचलित सारे भावात्मक और काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वो स्वयं करते थे। इस वजह से तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ठीक है ना। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है आपका। तीसरा प्रश्न आप देखिए, कवि के अनुसार पेट की आग किस प्रकार के कृपा जल से बुझाई जा सकती है। तो कवि के अनुसार पेट की आग किस प्रकार के कृपा जल से बुझाई जा सकती है। तो कवि के अनुसार पेट की आग राम रूपी धन श्याम के कृपा जल से ही बुझाई जा सकती है। राम रूपी धन श्याम के कृपा जल से। ठीक है ना। चौथा प्रश्न देखिए आप, प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के कौन से कांड से लिया गया है। ये जो पाठ है वो रामचरितमानस से लिया गया है तुलसीदास की, तो वो कौन से कांड से लिया गया है। ठीक है ना। तो प्रस्तुत पाठ रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। कौन से कांड से, लंका कांड से लिया गया है। ये चौथे प्रश्न का उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखिए आप, निम्न में से किन्हीं दो की परिभाषा लिखो। तो दो की परिभाषा लिखनी है, भले आप कवित की लिखे, भले सवैया की लिखे, दोहा की लिखो, सोरठा की लिखो या चौपाई की लिखो। तो इसका भी उत्तर हम देख लेते हैं। ये आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर है। तो सबसे पहले आप देखिए कवित की। सबसे पहले कवित की, ये वार्णिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें और 15वें वर्ण पर यति होती है, मतलब विराम होता है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। आपको मैं कवित, सवैया, दोहा, सोरठा और छंद ये सब मैं आपको एक ही वीडियो में या फिर अलग अलग वीडियो में ट्रिक के साथ मैं आपको करा दूंगा, जो आपको पक्का याद हो जाएगा ये, और कभी भी आप इनमें गलती नहीं करोगे। तो अगर आप चाहते हो कि इसमें मैं वीडियो बनाऊँ दोहा पे, कवित पे, सवैया पे, सोरठा पे और छंद पे, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप इस पे वीडियो बना दीजिए। तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे आपकी वीडियो बना दूंगा, और वो वीडियो वाकई में बहुत अच्छी होगी। मैं उसे बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा। अभी हम प्रश्नों के उत्तर देख रहे हैं तो सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। दूसरा है सवैया। सवैया वार्णिक छंद है। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। इसमें सबसे प्रसिद्ध मृतगेंद्र सवैया होता है। इसे क्या कहते हैं, मालती सवैया भी कहते हैं। ठीक है ना। ये आपका पांचवे का उत्तर हो गया। आप बाकी जो तीन और दिए हुए हैं उनका भी आप देख लीजिए, उनके भी। दोहा। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत में लघु वर्ण आता है। ठीक है ना। अब आप इसका चौथा और पांचवा पॉइंट था, उसका भी आप उत्तर देख लीजिए। सोरठा। दोहे को उलट देने से सोरठा बनता है। जैसे हमने दोहा का पढ़ा, उसको उलट देते हैं तो सोरठा बन जाता है। इसके सम चरणों में 13-13 होती है। उसमें सम चरणों में 11-11 थी दोहा में, और इसमें सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। और विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। उसमें 13-13 थी विषम चरणों में, इसमें 11-11, तो उल्टा हो गया। ठीक है ना। और लास्ट है इसमें पॉइंट चौपाई। चौपाई सम मात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती है। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है कि 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। ये तथ्य
लोक प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मैंने आपको 5 प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए हैं, तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और आप इन्हें याद भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सटीक उत्तर है इनके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।